स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बोन्स के बारे में, यानी कि हड्डियों के बारे में। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे अंदर क्या प्रेजेंट है, एंडोस्केलेटन, और वो किससे मिलके बना हुआ है, वो बोन से मिलके बना हुआ है। और बोन क्या है, ये फॉर्म है कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू की बात की जाए कि कनेक्टिव टिश्यू क्या है, तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो होते हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं। और इसमें हम कहते हैं कि जो सेल्स हैं वो इम्बेड हुए हुए होते हैं, मतलब ये कि वो जैसे पिरोए हुए हों मोती या जुड़े हुए हों मैट्रिक्स में, इस तरह से होते हैं कि जो सेल्स हैं वो एम्बेड हुए में मैट्रिक्स में। और अगर हम बात करें कि ये प्रेजेंट किस किस में है, तो हमें पता है कि ये वर्टिब्रेट्स का एंडोस्केलेटन बना रहे हैं। वर्टिब्रेट्स किन्हें कहा जाता है? वर्टिब्रेट्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद हो। और ये हैं क्या, ये लिविंग हार्ट टिश्यू है। हम इन्हें लिविंग हार्ट टिश्यू क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसे हमें पता है कि जैसे जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है तो उसके साथ साथ उसका स्केलेटन ग्रो करता है। इसका मतलब ये है कि ये लिविंग टिश्यू है। और इसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो हम कहते हैं कि ये रेजिस्टेंट है कंप्रेशन को, मतलब अगर इसे बेंड किया जाए तो ये बेंड नहीं होते, या इसके ऊपर अगर आप वजन डालेंगे तो ये कंप्रेस नहीं होंगे। तो हार्ड टिश्यू है और उसकी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं कि ये दो प्रॉपर्टीज हैं। अब अगर हम कंपोजिशन की बात करें कि बोन जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है, तो जो बोन है वो हम कह रहे हैं कि वो सेल्स और मैट्रिक्स से मिलकर बनी हुई है। जो मैट्रिक्स है उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम कि वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर है। अगर हम और इसके तीन हिस्से करें तो उसमें से एक हिस्सा जो है वो ऑर्गेनिक मैटर का है। और ऑर्गेनिक मैटर में फर्दर क्या प्रेजेंट है? कोलेजन फाइबर, जो कि प्रोटीन्स हैं। और प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स जो है वो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने हुए हैं। और इसके जो बाकी दो हिस्से हैं वो इनऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बने हुए हैं। और इनऑर्गेनिक मैटर में क्या है? ज्यादातर ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। इसके अलावा मिनरल्स और सॉल्ट्स हैं। मिनरल और सॉल्ट में भी हम कहते हैं कि जो कैल्शियम है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। और कैल्शियम जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? वो है हाइड्रो ऑक्सी एपेटाइट की फॉर्म में। और उसका ये साथ में केमिकल फॉर्मूला है। कैल्शियम अकेला प्रेजेंट नहीं होता बल्कि साथ उसके साथ फॉस्फेट और हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप, और इसको कहा क्या जाता है? इसको कहा जाता है हाइड्रो ऑक्सी एपेटाइट। इसके अलावा कुछ और आयंस जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड और फ्लोराइड हैं। कैल्शियम और फॉस्फेट जो है ये जब बॉडी को जरूरत होती है तो इनको दोबारा से बॉडी में भेजा जाता है। किस तरह से भेजा जाता है, उसको कौन कंट्रोल करता है? उसे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। हार्मोन जो है वो केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी के स्पेशलाइज सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं। और वो हार्मोन कौन से हैं? वो पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन है जो कंट्रोल कर रहे हैं कैल्शियम और फॉस्फेट के, हम कह रहे हैं कि कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को, कि कितना जो है वो दोबारा से बोन से निकाल के ब्लड में डालना है। टाइप्स ऑफ बोन की बात की जाए तो ये टू टाइप्स की है। एक हम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन और दूसरे को कहा जाता है स्पॉन्जी बोन। ये जो बाहर आपको नजर आ रही है हार्ट, जिसमें कोई स्पेसेस नहीं है, वो कॉम्पैक्ट बोन है। और जिसके अंदर आपको सुराख नजर आ रहे हैं वो कौन सी बोन है? वो स्पॉन्जी बोन है। जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे कि जो सेल्स हैं बोन के वो इम्बेड हुए हुए होते हैं मैट्रिक्स में। तो अब हम देख लेते हैं कि वो किस तरह से इम्बेड हुए हुए। जैसे आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है एक चैम्बर की तरह से, उसे कहा जाता है लिस्यूना। और लिस्यूना के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उन बोन सेल्स को कहा जाता है ऑस्टियोसाइट्स। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो चैम्बर बना है इसे लिस्यूना, और लिस्यूना के अंदर जो बोन सेल प्रेजेंट है इसे कहा जाता है ऑस्टियोसाइट। और ये हमने क्या बात की थी कि कहाँ पर इम्बेड हुए में? मैट्रिक्स में। और वो मैट्रिक्स क्या है? वो लेमिला। अब यहाँ पर आप देखें तो जो लेमिला है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? वो कंसेंट्रिक रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब एक सर्कल के बाहर अगर फर्दर सर्कुलर फॉर्म में कोई चीज प्रेजेंट है तो वो मिलके कंसेंट्रिक रिंग बना रहे हैं। और जो मैट्रिक्स है वो लेमिला के फॉर्म में आप देख रहे हैं कि वो कंसेंट्रिक रिंग बना रहे हैं। उसके अंदर एक सेंट्रल कैनाल है। और इसको पूरे को सर्कल को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑस्टियोन। और इसको एक और नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है हेवर्सन सिस्टम। उसके अलावा हम बात करेंगे कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट हैं। ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये क्या कर रही हैं? ये ब्लड सप्लाई कर रही हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो सेंट्रल कैनाल है इसे हम हेवर्सन कैनाल भी कहते हैं। और जो दो सेंट्रल कैनाल्स को कनेक्ट कर रही है ब्लड वेसल उसे कहा जाता है परफोरेटिंग कैनाल। और इसके अलावा जो इस बोन के बिल्कुल बाहर एक लेयर प्रेजेंट है, आउटर लेयर, उसे कहा जाता है पेरी ऑस्टियम।
ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। अगर हम बोन सेल्स की टाइप की बात करें तो हमें पता है कि जो बोन सेल्स हैं वो 4 टाइप्स के हैं। जो सबसे पहले है वो कौन से, ऑस्टियोजेनिक सेल्स। ऑस्टियोजेनिक सेल्स हैं वो स्टेम सेल्स होते हैं जो कि फर्दर आगे बोन सेल्स को बनाते हैं। वो कौन से बोन सेल्स को बनाते हैं, उन्हें कहा जाता है ऑस्टियोब्लास्ट। अब ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर इन्होंने शो किया हुआ है कि इसके पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं छोटे छोटे से, जैसे अगर हम यहाँ पे देख लें तो वो बिल्कुल डॉट्स की तरह से होते हैं, छोटे छोटे से। और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स बनाते हैं। और हम बात करते हैं कि जो मैट्रिक्स है उसमें डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, और फिर ये क्या करते हैं, उनको सिक्रीट कर देते हैं बाहर आउटर इन्वायरमेंट में। जैसे यहाँ पर हम देखें कि ये क्या कर रहे हैं, ये प्रोटीन्स को बना के उन्हें सिक्रीट कर रहे हैं। तो जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मैट्रिक्स फॉर्मिंग सेल्स हैं। और ऑस्टियोजेनिक सेल्स क्या होते हैं, जो बोन सेल्स को आगे बना रहे हैं। अब ये क्या करते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट हैं, जब ये मेच्योर हो जाते हैं, जब ये मैट्रिक्स बनाना बंद कर देते हैं तो फिर इसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑस्टियोसाइट। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ऑस्टियोसाइट्स कौन से हैं, जो बोन के मैट्रिक्स को मेंटेन करें। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे थे कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट है जो मैट्रिक्स में इम्बेड हुए हैं, जो फर्दर आगे बोन को हार्ड कर रहे हैं। उसके अलावा फोर्थ टाइप को अगर देखा जाए तो वो ऑस्टियोक्लास्ट हैं। ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं वो बोन रिजॉर्बिंग सेल्स होते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि ये पिछले जो सेल्स हमने देखे थे, ऑस्टियोजेनिक, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट, इनमें सिर्फ एक न्यूक्लियर प्रेजेंट है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक न्यूक्लियर है, इसमें भी एक है, और इधर ऑस्टियोसाइट के पास भी एक ही न्यूक्लियर है। लेकिन जब ऑस्टियोक्लास्ट की बात की जाए तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियर प्रेजेंट हैं। और इन्हें बोन रिजॉर्बिंग सेल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये फेगोसिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। फेगोसिटिक का क्या मतलब है कि ये फेगो ईटिंग को कहा जाता है। अगर हम बात करें कि ये किसको खा रहे हैं, मतलब ईटिंग, खाना किसको खा रहे हैं, यहाँ पर जो वर्न आउट प्रोटीन्स हैं, जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारी प्रोटीन्स जो है वो सिक्रीट कर दी जाती हैं मैट्रिक्स में, तो जो वर्न आउट प्रोटीन्स हैं या फिर जिनकी जरूरत नहीं है या जो खराब हो चुकी हुई है, ये उनको दोबारा से रीअब्सॉर्ब कर लेता है, खा लेता है। इसीलिए जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं इन्हें बोन ब्रेकिंग सेल्स कहा जाता है, और जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं इन्हें बोन फॉर्मिंग सेल कहा जाता है। तो जो बोन की शेप को मेंटेन करते हैं वो भी ऑस्टियोक्लास्ट है। मतलब जब बोन को दोबारा से रीअब्सॉर्ब करके उसकी शेप को अटेन किया जाता है, उसमें ऑस्टियोक्लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा बोन्स के बारे में।